हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जिद की तरफ उठाया गया हर कदम यानी कि कुछ बनने की चाह, बनने की जिद की तरफ उठाया गया हर कदम आपको मंजिल की ओर ले जाता है। और ये मकर राशि की बात करूंगा, शनि की 7.5 से आप मुक्त होने जा रहे हैं। आपको बस जिद करना है, कुछ बनने की जिद, कुछ करने की जिद, पैसा कमाना है, सुखी रहना है, परिवार को सुख शांति देना है, सब कुछ ठीक करना है, परिवार के लिए अच्छा हो, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा हो, कुछ करने का समय आ गया है आपका। वैसे भी आपके इस राशि में देखिए ना, तृतीयस्थ पंचग्रही योग बने हुए हैं और सीधे सारे 5-5 ग्रह मिलकर के भाग्य को देख रहे हैं। यानी कि भाग्य तो प्रभावित होने वाला है। क्या-क्या हलचल होने वाला है? और खासकर मैं बोलूँगा इन 64 दिनों में जो कि तूफ़ानी हैं। क्या-क्या होगा सबसे पहले देख लीजिए, नक्षत्र की बात कर लेता हूँ। आपकी राशि का स्वामी कौन है? शनि है। और शनि कौन से नक्षत्र में हैं? शनि बैठे हैं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। किसका नक्षत्र है? स्वयं शनि का नक्षत्र है। अब जब स्वयं शनि का नक्षत्र हो और वहाँ बैठा हो, तो क्या फल मिलेगा आपको? तो स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तन-मन अच्छा रहेगा, धन अच्छा रहेगा। धनेश भी तो है ना शनि। शनि आपका धनेश भी है। वाणी अच्छी हो जाएगी। अक्सर शनि जिसका कमज़ोर होता है और मकर राशि या लग्न हो या कुंभ हो तो वाणी बहुत अच्छी होती नहीं है। कमज़ोर और खराब शनि हो तो। लेकिन आपके लिए अच्छी बात है यहाँ पर कि आपके लिए अच्छा है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, देवता कौन है उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के? अहिर्बुधन्या। अहिहि अर्थात सर्प, साँप, बुधन्या अर्थात आधार। और इसके आधार किसको माना गया है? 2 तरीके से मानकर ये देखकर चलिए इसको। एक भगवान विष्णु, श्री हरि, जो कि शेष नाग पर शयन कर रहे हैं क्षीर सागर में। एक वो, एक दूसरे सर्प के माला, मुंडमाला, सर्प के माला अपने गले में रखे हुए हैं, पहने हुए हैं। वो कौन? देवों के देव महादेव। और दोनों की उपासना कर लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और गरीब तबके को जितना सहयोग कर सकते हैं करिए। आपके लिए शानदार है फिर। अब जो शुरुआत होने जा रहा है ना, वो सचमुच में तूफानी है। शनि बदल रहे हैं 29 तारीख से, बदल करके मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि से सीधे भाग्य को देखेंगे। शनि को प्रसन्न कर दिया आपने तो समझ लिया भाग्य चमक गया। और कौन-कौन से योग बन रहे हैं इसको भी आप समझ लीजिए। आपकी कुंडली में अच्छे योग भी बन रहे हैं, 5-5, 6-6 बुरे योग बन रहे हैं, 5-5, 6-6 अच्छे योग बन रहे हैं। कौन-कौन से इसको समझ लीजिए। सूर्य बुध संबंध, बुधादित्य नामक राजयोग। क्या-क्या मिलेगा इसमें आपको? बुद्धि विवेक के माध्यम से शीर्ष पर पहुंचेंगे। पॉलिटिशियन से सहयोग मिलेगा, पॉलिटिक्स में है तो ऊपर पद पर पहुंचेंगे, किसी अच्छा सम्मानित हो जाएंगे। शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं तो अगर प्रमोशन इत्यादि का ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए अच्छा हो जाएगा, सहयोग मिलेगा। बॉस के साथ रिश्ते खराब हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो आप, तो बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ये इसका सूर्य बुध का संबंध है, बुधादित्य योग। उसके बाद शुक्रादित्य नामक राजयोग। क्या क्या अच्छा होगा इसमें? प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो जाएगी, प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, साथ साथ में पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाएगी, एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी आपकी। संतान के लिए भी ये तो अच्छा करेगा, लेकिन संतान के लिए मैं बोलूंगा कि आपका मंगल ठीक नहीं है, तो मंगल ठीक ना होने की वजह से मैं संतान के लिए बोलूंगा, शनि की भी दृष्टि रहेगी संतान भाव में, तो थोड़ा सा आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, या फिर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी थोड़ा संभल कर करिएगा, ठीक है। शुक्रादित्य नामक राजयोग से आगे क्या कौन-कौन से खराब और अच्छे राजयोग हैं, वो बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा ये विश्लेषण सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए और योगों को समझते हैं। कौन और सबसे शानदार और अच्छा योग? लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग। जहाँ श्री हरि का वास होता है, वहीं पर लक्ष्मी जी का वास होता है, अन्यथा लक्ष्मी जी कहीं टिकती नहीं है।
लक्ष्मी जी को अर्थात पैसे आएँ और अकाउंट से न जाएँ, अनावश्यक खर्चा ना हो, अगर ये चाहते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने पर भगवान विष्णु का वास होगा आपके घर में। जैसे ही वास भगवान विष्णु का होगा, लक्ष्मी जी स्वतः आ जाएँगी। तो ये योग बन रहा है, तो अर्थात दोनों का वास होने जा रहा है, लक्ष्मी जी का भी, विष्णु जी का भी। तो पैसे आएँगे, अभी तक जो वॉलेट देख करके या फिर अकाउंट देख करके आप निराशा थी, हताशा थी, वो बदल जाएगी, आशा में बदल जाएगी। ठीक है जी? ये अच्छा योग बन गया। अब आगे आते हैं, कौन-सा योग बन रहा है? अब खराब योग में आते हैं। मंदार का योग ठीक नहीं है, पिताजी के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, अपने बॉस के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। कन्फ्यूज़ मत होना। अभी मैंने बोला था कि बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँ, क्योंकि सूर्य भी उच्च का हो रहा है। मंदार का योग कब तक बनेगा? केवल 14 तारीख तक बन रहा है, 14 अप्रैल तक बन रहा है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो रहा है, उच्च का सूर्य हो रहा है। बॉस के साथ, पॉलिटिक्स में, पिताजी के साथ, या शासन-प्रशासन से जुड़े जितने भी कार्य हैं, उन सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ-साथ में गुप्त कार्य भी आपके बनेंगे, यानी कि जो कार्य आपने सोचा भी नहीं था कि करूँगा या करूँगी, वो कार्य भी आपके बनेंगे। ये अच्छा योग है। ठीक है जी? 14 अप्रैल के बाद से लेकर के 15 मई के बीच में। उसके बाद भी अच्छा है, 15 मई के बाद भी अच्छा है। ठीक है, योग की बात कर लेते हैं। तो ये मंदार का योग है, मंदार का योग कम समय के लिए है। उस समय अवधि में आप अपने रिश्तों का ध्यान रखिएगा, जो आपसे बड़े हैं, उनके साथ। आगे बढ़ता हूँ जी। आपके लिए उसके बाद राहु, शनि का संबंध, ये खराब है। पिशाच योग बनता है, धूर्त योग बनता है, श्रापित दोष बनता है, प्रेत बाधा दोष बनता है। ये योग अच्छा नहीं है। इस दौरान आपने जो किए हैं, वो भुगतना पड़ेगा। पीछे अगर पाप किया हो, किसी को तकलीफ दी हो आपने, खासकर बलपूर्वक तकलीफ दी है आपने, तो आपके लिए नुकसानदायक है। ये 29 तारीख से लेकर के कब तक बनेगा? 18 मई तक ये योग बनेगा। ध्यान रखना है। नीच भंग राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग को में आपको दिखावा करेंगे, तो फिर तो सब कुछ दिखावा जहाँ आपने कर दिया, फिर श्रापित दोष या फिर सब कुछ आपके ऊपर आ गया, प्रेत बाधा दोष। तो दिखावा नहीं करना है, बुद्धि का सही जगह पर सदुपयोग करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे कौन-कौन से योग बन रहे हैं? मंदार का हो गया, ये हो गया आपका। राहु सूर्य का ग्रहण योग अच्छा नहीं है, खराब है, ये भी ध्यान। मंगल नीच का है, मंगल नीच के होने की वजह से धन का दुरुपयोग मत करना। दुरुपयोग हो सकता है, ऐसे लोग आपके धन ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, जो फिर वापस करेंगे नहीं, या फिर कहीं से लिया हुआ है तो पैसा वापस लौटाना मुश्किल हो जाएगा। पैसे का सदुपयोग करना, अनावश्यक खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ में ये जो 2 महीने हैं, 64 दिन हैं, तूफ़ानी तो हैं, लेकिन शर्तों के साथ में। हनुमान चालीसा का भी पाठ करना, ये बात भी ध्यान रखना आप। मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा, ये फल देगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए मेरी टीम से बात करके। मैं निश्चित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।